हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, धोलेरा स्मार्ट सिटी के आसपास या धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर कुछ रियल चैलेंजेस है, खास करके इन्वेस्टरों के लिए, जिसके बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं। तो आज हम उसी चैलेंज के बारे में बात करेंगे और धोलेरा में जितने भी लोग आ रहे हैं, जो भी निवेश कर रहा है, चाहे दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, लुधियाना या पंजाब, कहीं से भी मैक्सिमम लोग यहाँ पे इन्वेस्टर आ रहे हैं। यहाँ पे एंड यूजर्स यानी जो खुद वहाँ रहने के लिए आएगा, उस प्रकार की व्यक्ति अभी तक बाजार में कोई नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कारण है जिसके कारण हमें रीसेल करने के लिए डिफ़िकल्टीज हो रही है, या आने वाले टाइम पे हमें बढ़िया आरओआई मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका सर्टेनिटी, उसका गारंटी नहीं है। यदि आपने सही लोकेशन में इन्वेस्टमेंट किए तो आपको ये चैलेंज फेस करना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, लैक ऑफ इमीडिएट लिवेबिलिटी यानी स्मार्ट सिटी के अंदर या स्मार्ट सिटी के आसपास कहीं पे भी प्लॉट लेते हैं, लैंड लेते हैं, आप वहाँ पे क्या रह सकते हैं? यदि आप वहाँ घर बना दिए, वो घर क्या रेंट पे चला जाएगा? जो व्यक्ति वहाँ रहने आएगा, उनके बच्चों के लिए क्या आसपास स्कूल है, हॉस्पिटल है, या जो घर पे लोग हैं उनके लिए नौकरी वहाँ पे है, या नियर बाई मार्केट कहाँ पे है जहाँ पर आपको सब्जी, ग्रोसरी, कपड़े, ये सब सामान आसानी से मिल जाएगा। जब आप इसको स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा वहाँ से 30 किलोमीटर दूरी पे तो बाजार है, या स्कूल है, या हॉस्पिटल है। तो ये भी एक डिफ़िकल्टी है जिसके कारण धोलेरा में कई लोकेशन पे हमारी इन्वेस्टमेंट, डेड इन्वेस्टमेंट हो रही है। खास करके धोलेरा के बाहर जब हम प्लॉट खरीदने जाते हैं, कई सारे लोकेशन पे आपको दिखेगा जो प्रोजेक्ट है उसकी बाउंड्री भी नहीं हुआ है। यदि बाउंड्री हुआ है तो कई लोकेशन में आपको हर प्लॉट की डिमार्केशन देखने नहीं मिलेगा। यदि डिमार्केशन हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी कार्ड नहीं होगा या म्यूटेशन नहीं हुआ होगा। तो ये सारे डिफ़िकल्टी यदि प्रोजेक्ट में रहेगा, आपको निवेश करने से पहले ये सारी चीज़ फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ज़रूरत पड़ता है तो लोकल लीगल एडवाइज़र का मदद आप ले सकते हैं। जो ये भी एक प्रकार की चैलेंज है। और जो सबसे बड़ी चैलेंज है वो है डिस्टेंस। कहाँ से? अहमदाबाद से धोलेरा। जब हम गुड़गांव दिल्ली की बात करते हैं, मुंबई, नवी मुंबई की बात करते हैं, वो 30-40 किलोमीटर डिस्टेंस पे ट्वाइन सिटी बने थे। लेकिन ये जो ट्वाइन सिटी बनाने जा रहे हैं, धोलेरा टू अहमदाबाद ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर है। तो लोग जब इसको बारीकी से देखते हैं, उनको क्या लगता है कि यार अहमदाबाद से धोलेरा जाऊंगा, धोलेरा से अहमदाबाद आऊँगा। हो सकता है बिजनेस के लिए, हो सकता है जॉब के लिए, लेकिन ये डिस्टेंस हर किसी का हजम नहीं होता है। पर हाँ, जब यहाँ पे मेट्रो दौड़ने लगेगा, शायद ये डिफ़िकल्टी नहीं रहेगा। और जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, धोलेरा के बारे में जो अवेयरनेस है, जो जानकारी है लोग फैला रहे हैं, तो वो भी ठीक तरीके से अवेयरनेस आपके पास पहुँच नहीं पा रहा है। अवेयरनेस कहाँ से आ रहा है? अवेयरनेस आ रहा है जो सेल्समैन या जो बिल्डर अपना प्रोजेक्ट बेचने के लिए आपके पास आया है, वो आपको अवेयरनेस या जानकारी दे रहा है। जहाँ पे 22 गांव को लेके स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, वहाँ पे आपको 33 गांव का नाम दे देते हैं, क्योंकि जो बाहर 2 गांव आते हैं उसके अंदर उनकी प्रोजेक्ट हो सकती है। यानी एक प्रकार की मिस सेलिंग या मिस रिप्रेजेंटेशन धोलेरा के ऊपर हो रहा है, तो जिसके कारण लोगों के मन में से विश्वास चला जाता है, क्योंकि वो लोग स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। कल उनको पता चलता है कि उनको जो बताया गया था बात गलत थी, तो वो दोबारा इन्वेस्टमेंट करने नहीं आते। दोस्तों, धोलेरा की इतिहास जब आप चेक करोगे, पिछले 5-6 सालों में कई सारे स्कैम या फ्रॉड्स आपको देखने मिलेगा। लोगों ने फॉल्स प्रॉमिस किए थे, लोगों ने निवेश किए नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू या किसी डीलर के थ्रू, और उन्हें प्रॉपर आरओआई नहीं मिला, उनकी फंड अभी भी फंसा हुआ है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि लोगों के मन में नेगेटिविटी कई जगह पे आ गया है। तो लोग आजकल धोलेरा में जब निवेश करने की बात होती है, तो उन स्टोरी को याद करते हैं कि उन्होंने उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किए थे, उनका रिलेटिव ने किया था, अभी तक उनको ज़मीन नहीं मिला या उनका फंड फंसा हुआ है। तो ये भी एक प्रकार की चैलेंज है धोलेरा मार्केट के लिए। दोस्तों, धोलेरा रियल एस्टेट मार्केट ऑर्गेनाइज नहीं है। लोग यहाँ पे ज़मीन खरीद रहे हैं और अपना अपना प्लॉट बेचने के लिए पड़े हैं। आप खरीदते हैं चाहे दिल्ली से, चाहे मुंबई से, आप 4-6 सालों बाद जब आते हो धोलेरा की प्लॉट बेचने के लिए,
रीसेल करने के लिए आप किसको मिलोगे? आप वहाँ बैठे बैठे इसको रीसेल कैसे करोगे? बहुत बड़ी चैलेंज है दोस्तों, क्योंकि खास करके स्मार्ट सिटी के बाहर जो भी प्लॉट्स बिके थे, हमारे पास कई प्लॉट्स आते हैं और हम लोग खुद मना कर देते हैं क्योंकि हम वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि कई लोकेशन पे प्लॉट बेचा गया है गलत रेट पे, गलत लोकेशन पे। जो ROI आने के लिए, जो एप्रिशिएट होने के लिए बहुत टाइम जाएगा, उस प्रकार की प्रॉपर्टी यदि हम किसी को दे देते हैं वो बेचारे फंस जाएगा। तो ये रीसेल करना या उस प्रॉपर्टी से एग्जिट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये सारे चैलेंजेस है, खास करके धोलेरा बाज़ार के अंदर या धोलेरा बाज़ार के आसपास। तो ये जो चैलेंजेस मैं आपको बताया, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। तो हम लोग चर्चा क्यों किए? ताकि आपको इसकी जानकारी हो और आप जब वहाँ पे निवेश करने के लिए कल आओगे तो ये सारे पॉइंट बारीकी से आपको ध्यान देना है, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ हो, सिक्योर हो और बढ़िया वाला ROI मिले। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। जब भी आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और हो सके तो वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके भी देखिए, क्योंकि लगातार हर हफ्ता हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो धोलेरा के ऊपर आ रहा है, जो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो दोस्तों, आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।